people, welcome to Prep Elevate. Today we'll discuss the questions that appeared in slot 1 in CAT 2024. So we'll basically discuss the odd sentence questions. The concept video is already uploaded. If you haven't seen that and you are a newbie to all of this, I would suggest that you take a look at it and then you come to the question discussion, right? Okay, so we have the question on the screen. यही फॉर्मेट रहता है कैट में, ठीक है. सो पांच स्टेटमेंट्स रहते हैं. यू नीड टू फिगर द ऑड वन आउट. इसको मैं वैसे ही डिस्कस करूंगी जैसे एक एग्जाम सिनेरियो में आपका थॉट प्रोसेस चलता है. दैट मीन्स आई रीड ईच सेंटेंस एंड वॉट एवर कम्स टू माइंड आफ्टर रीडिंग द सेंटेंस आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल. ठीक है, चलो. Animals have an interest in fulfilling their basic needs. Wait, I'll change the color for better visibility. ठीक है. But also in avoiding suffering, and thus we ought to extend moral consideration. Okay, कुछ एनिमल्स के बारे में बात हो रही है एंड बेसिक नीड्स को फुलफिल करने की बात हो रही है. अवॉइडिंग सफरिंग, ये भी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है. इतने जल्दी ना आइडियाज कलेक्ट नहीं होते हैं दिमाग में, तो थोड़ा प्रोसीड करने के बाद ही पता लगता है कि कौन सा सिमिलर सब्जेक्ट पे कौन सा डिफरेंट हो सकता है. ओके. सिंगर व्यूड हिमसेल्फ एज अ यूटिलिटेरियन. सबसे पहले तो एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है. प्रॉपर नाउन है, सिंगर है. आई एम नॉट श्योर कौन है, बट आई नो प्रोबेबली नेम ऑफ अ पर्सन. यूटिलिटेरियन क्या होता है? व्हेन यू थिंक अबाउट द गुड ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. जब आपका इंटेंट ये है कि आपके एक्शंस के थ्रू मैक्सिमम लोग बेनिफिट करें, यू आर नोन एज अ यूटिलिटेरियन. एंड ये प्रिंसिपल को बोलते हैं यूटिलिटेरियनिज्म. हमारे चैनल पे ना काफी सारे शॉर्ट्स क्रिएटेड है. ओके, अगर आप शॉर्ट सेक्शन में जाओगे वहां पे ये ऐसे काफी सारे कैट रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने डिस्कस किए हैं. आप वहां भी जाकर एक बार इसको बेहतर समझ सकते हैं. ओके. And presents a direct moral theory concerning animal rights. Okay, so this is a person, he considers himself as a utilitarian and he presented a theory regarding animal rights. पहले सेंटेंस में भी कुछ एनिमल से रिलेटेड डिस्कशन था, यहाँ पे एनिमल राइट्स से रिलेटेड कुछ डिस्कशन है. ठीक है. इन कॉन्ट्रास्ट टू इनडायरेक्ट पोजीशन सच एज वेलफेयरिस्ट व्यूज. ओके, तो कोई तो एक वेलफेयरिस्ट जो लोग होते हैं ना, जो अच्छा चाहते हैं, वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर में इन्वॉल्व रहता है, इन दिस केस एनिमल्स के वेलफेयर में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उन्होंने शायद इनडायरेक्टली इन चीजों को प्रपोज किया होगा. बस सिंगर इन्होंने डायरेक्टली प्रपोज किया है. ठीक है, ये सारे राइट्स को या उनकी जो थ्योरी है, इट इज वेरी स्ट्रेट, डायरेक्ट, स्ट्रेट टू द पॉइंट. ठीक है. ओके. ही आर्ग्यूड, ही अगेन आई फील ही रिलेट टू दिस बिकॉज अभी तक एक ही प्रॉपर नाउन मुझे मिला है, तो मुझे लगता है इनके बारे में बात हो रही है. He argued for extending moral consideration to animals because similar to humans, animals have certain significant interest. Okay, तो अभी expand करे थ्योरी पे कि थ्योरी किस बारे में बताती है हमें कि जैसे humans के हमारे लिए humans के लिए हमारे पास कुछ मॉरल कंसिडरेशंस होते हैं ना, सिमिलर हमें एनिमल्स को भी वैसे ही ट्रीट करना चाहिए बिकॉज एनिमल्स का भी एक सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है, राइट. लाइक दे हैव अ वे ऑफ बिहेविंग, दे हैव अ वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, जो भी उनका एक अपना पर्सपेक्टिव, अपना एक वर्ल्ड है, अपना एक यूनिवर्स है. तो जैसे हम ह्यूमंस के राइट्स के बारे में कंसर्न रहते हैं, सिमिलरली एनिमल्स के बारे में भी हमें वैसी सोच रखनी चाहिए. ये किसकी थ्योरी है? सिंगर की थ्योरी है. 2 और 3 में तो कनेक्शन दिख रहा है, अभी तक 1 के लिए एकदम स्ट्रेट कनेक्शन मुझे नहीं दिखा है. ओके. The event that publicly announced animal rights, again animal rights, ये हमने पहले भी पढ़ा है किसी स्टेटमेंट में, as a legitimate issue. legitimate मतलब lawful, ठीक है, जो within the law है. Within contemporary philosophy was Peter Singer's animal liberation text in 1975. Very very important. सबसे पहले जो कैरेक्टर जिसको हमने सिंगर नाम से वहां पे डिनोट किया था, पॉइंट नंबर 2 में, उनका फुल नेम मुझे मिला है, which is Peter Singer. थियोरी का जो हमने डिस्कस किया था उसका नाम हमें ओरिजिन मिल गया है, एनिमल लिबरेशन टेक्स्ट. मतलब 2, 3 एंड 4 कनेक्टेड है. इनफैक्ट 4 इज मोर ऑफ दैट इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कि ये कहां से आया, उसके बाद सिंगर का कंट्रीब्यूशन एंड देन एक्सपेंशन ऑन द थ्योरी. 4, 2, 3 काइंड ऑफ लुक्स लाइक अ गुड सीक्वेंस. और अगर सीक्वेंस नहीं भी समझ में आ रहा है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट. समझना ये जरूरी है कि ऑड वन आउट कौन सा है, बाकी सीक्वेंस सही है नहीं है, वो ऑड सेंटेंस का कंसर्न नहीं, वो पैराजम्बल्स का कंसर्न है. ठीक है. अभी तक मुझे ये समझ में आ गया 2, 3, 4 कैसे हमने कनेक्शन बिल्ड किया. सिंगर मुझे मिला, यहाँ हमें प्रोनाउन मिला था, नाउन प्रोनाउन रिलेशनशिप यहाँ से हमें एक मिला, यहाँ फुल नेम मिला, वहां हमें
लास्ट नेम जो है वो मिला, तो कहीं ना कहीं हमें ओरिजिन मिला कि वो टेक्स्ट का नाम क्या था। ऐसे हमें पता चला 2, 3 और 4 कनेक्टेड हैं। ओके, और देखते हैं। As such, we ought to view their interests alongside and equal to human interest। देखो, ये 3 का एक्सटेंशन आपको नहीं लग रहा? जो बोला गया था कि जैसे हम ह्यूमंस के राइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और उसको हमने एक जगह दी अपनी सोसाइटी में, से हमें एनिमल्स के लिए भी करना चाहिए। ये उसी का एक्सपेंशन है ना, alongside and equal to human interest, which results in humans having direct moral duties towards animals। मतलब 2, 3, 4, 5, 5 more looks like an extension to 3, कि उस फिलोसफी में या उस टेक्स्ट के अंदर हम आगे क्या डिस्कस कर सकते हैं। तो 2, 3, 4, 5 स्ट्रेट ऑफ कनेक्टेड है, 1 इज द ऑड वन आउट। ये क्वेश्चन ना मैं मीडियम लेवल इसको असाइन करूंगी। व्हाई नॉट इजी? बिकॉज ये भी ना स्टार्ट होता है एक सिमिलर कीवर्ड से जिसके बारे में आगे हमने डिस्कस किया है, बट ये डिफिकल्ट मैं इसलिए से नहीं रख रही हूँ, मीडियम में इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज थोड़ा सा ध्यान से अगर आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा कि ये एक डिफरेंट इशू को एड्रेस कर रहा है। बस कीवर्ड सेम है, एनिमल्स, बट इसका इशू ना वो सफरिंग के बारे में है, बेसिक नीड्स के बारे में है, जो बाकी सारे से थोड़ा अलग है, उसका एम्बिट थोड़ा बाहर की तरफ है ना। 2, 3, 4, 5 स्ट्रेट ऑफ कनेक्टेड है, राइट? तो ऑड वन आउट कौन सा है? ये वाला। तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अभी आप समझ गए होंगे ड्रिल। एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जो दिमाग में आएगा वैसे वैसे कनेक्शन बिल्ड करेंगे। ठीक है, ओके। Urbanites also have more and better options for getting around. Uber is ubiquitous. Ubiquitous मतलब present everywhere, just like Instagram these days. हर जगह है, ubiquitous. ठीक है? Easy to rent dockless bicycles are spreading. Battery powered scooters will be next. ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात की गई है। आई थिंक ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट, लेट्स से इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो सकता है, बिकॉज बैटरी पावर के बारे में नहीं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, ऊबर है। ओके, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं भी हो सकता है। तो आई थिंक इट गोज अगेंस्ट लाइक क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का? ऊबर है, डॉकलेस बाइसाइकिल्स है, बैटरी पावर्ड स्कूटर्स है, एंड इट टॉक्स अबाउट अर्बन पीपल हैविंग एक्सेस टू दीज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो यही है, इजी टू अंडरस्टैंड। When more people use buses or trains, the service usually improves because public transport agencies run more buses and trains. Okay, so 2 थोड़ा आगे बढ़ रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है और ये कह रहा है कि जब ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो अथॉरिटीज उसका बेटर देखभाल करती है और वो सर्विसेज इंप्रूव होती है। पहला स्टेटमेंट अर्बनाइट्स के पास क्या क्या ऑप्शन है उसके बारे में। सेकंड स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड हाउ अथॉरिटीज टेक बेटर केयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हेन मोर पीपल यूज देम। ओके, worsening services on public transport, terrorist attacks in some urban metros and a rise in fares have been blamed for this trend। यहां से समझ में आना चाहिए कि कहां जा रहा है स्टोरी। सबसे पहले ये अच्छी चीजों के बारे में बात कर रहा था। 2 was द टोनैलिटी ऑफ 2, टोन क्या था? ऑप्टिमिस्टिक था, इंप्रूवमेंट या सोल्यूशन ओरिएंटेड था। 3 इज टॉकिंग अबाउट रिवर्स सिनेरियो, नेगेटिव इंपैक्ट। क्यों सर्विसेज खराब होती जा रही है उसका रीजंस बता रहे हैं। मतलब 2 और 3 में टोनैलिटी में चेंज है। और दूसरा जो चीज नोटिस करने वाली है, दिस ट्रेंड। कौन सा ट्रेंड? Which trend are we talking about? Are we talking about people using alternate modes of transport? Probably, because 1 में उसके बारे में बात की गई थी कि लोगों के पास आजकल एक्सेस है, और 2 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की गई है। This trend may be more people using alternate sources of transport, alternate modes of transport. Maybe this trend we are talking about. नहीं पता, मैं just guess work कर रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। It seems more likely that public transport is being squeezed structurally as people's need to travel is diminishing as a result of smartphones, video conferencing, online shopping and so on. Okay, तो ये reasons बता रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो यूज है ना वो धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? बिकॉज ऑनलाइन आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप शॉपिंग भी ऑनलाइन कर सकते हो, आपके मीटिंग्स ऑनलाइन हो जा रहे हैं, आपको क्लासेस लेने हैं, वो ऑनलाइन लेक्चर्स है आपके, व्हाटएवर। यू डोंट नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस एंड हेंस यू डोंट नीड टू यूज अ लॉट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब देखो, क्या ये ट्रेंड हो सकता है? क्योंकि ये ना एक एडिशनल हमें एक रीजन दे रहा है कि ये ट्रेंड हो सकता है कि लोग, एक तो लोगों को निकलने की नीड ही कम है, और दूसरा और क्या हो सकता है, सर्विसेज और खराब भी हो रही है। 4 और 3 कनेक्टेड है कि लोग क्यों नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहते। इट गोज अगेंस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, राइट?
और देखो, देयर हैज बीन अ पजलिंग डिक्लाइन इन द यूज ऑफ अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी। ये स्टार्टिंग है, ये हमारा स्टार्ट ऑफ द स्टोरी है। जो अभी तक हम डॉट्स कनेक्ट कर रहे थे, ये स्टार्ट ऑफ द स्टोरी है कि एक डिक्लाइन हमें दिख रहा है और ये उसका रीजंस हमें दिख रहे हैं कि लोगों को एक तो निकलने की जरूरत नहीं है, ऊपर से सर्विसेज भी खराब हैं, और वन लग रहा है ऑल्टरनेट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है, तो क्यों ही सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट रहे, है ना। In many countries in the West, despite the growth in urban population and rising employment, मतलब लोगों के पास पैसे हैं, एम्प्लॉयमेंट, राइजिंग एम्प्लॉयमेंट क्यों, लोगों के पास पैसे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पे करने के लिए, और अर्बन पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ भी है, बट फिर भी लोग झिझक रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने से। उसका कारण 3 और 4 में दिया गया, एक जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है, और दूसरा सर्विसेज खराब भी है। अब देखो, और एक ऑप्शन नंबर 1 टेल्स अस ऑल्टरनेट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है, तो ऑड वन आउट क्या है, ऑड वन आउट है 2। एक और रीजन से ऑड वन आउट 2 है, व्हाई 1 3 4 5 all are talking about the negative aspects of public transport, and 2 suddenly talks about improving services, solution oriented approach। ये problem oriented approach, ये solution oriented approach, hence 2 is also the odd one out। sudden change in tonality should suggest कि ये odd one out हो सकता है। और दूसरा रीजन, बाकी चारों तो बहुत इजीली कनेक्टेड है, जैसा कि एक स्टोरी बन रही है ना, 5 से स्टोरी खुल रही है, 4 और 3 एडिशनल स्टेटमेंट्स है, 1 इज टॉकिंग अबाउट ऑल्टरनेट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो ये स्टोरी ऐसे धीरे धीरे ऐसे खुल रही है हमारे सामने, अनफोल्ड हो रही है, राइट। एंड 2 डिफरेंट टोनैलिटी में जा रहा है, ठीक है। सो ये 2 क्वेश्चंस आए थे स्लॉट 1 में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।